हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि इंडिविजुअल का हम रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे देखते हैं। अब इंडिविजुअल के अलावा और भी बहुत लोग होते हैं, जैसे कंपनीज होती हैं, एचयूएफ होता है, एओपी होता है, बीओआई होता है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सनस होते हैं, लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं। आपने देखा होगा इनकी भी इनकम्स होती हैं, ये भी धंधे में काम मतलब धंधा कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। तो इनका भी स्टेटस हमें देखना है, स्टेटस क्यों देखना है, इनके ऊपर कौन सा टैक्स रेट लगेगा, नॉन रेजिडेंट वाला लगेगा, रेजिडेंट वाला लगेगा। अगर रेजिडेंट वाला लगेगा तो आरओआर बनेंगे या फिर आरएनओआर बनेंगे, तो इनको भी तो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको पता है आरओआर की कुछ इनकम टैक्सेबल हो, मतलब सारी इनकम टैक्सेबल होती हैं, आरएनओआर की कुछ इनकम टैक्सेबल होती हैं। तो इनका भी स्टेटस हमें देखना पड़ेगा, तभी एट द एंड जो इनके इनकम के ऊपर टैक्स लगा के हम इनकम मतलब इनकम कंप्यूट कर पाएंगे, तभी है ना, जब हमें पता होगा इनका स्टेटस क्या है। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं हम एचयूएफ से। एचयूएफ का स्टेटस कैसे देखेंगे हम? देखिए, एचयूएफ का स्टेटस के लिए देखना पड़ेगा कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली अगर इन इंडिया हुई, मींस कुछ पार्ट इंडिया में है, कुछ पार्ट इंडिया से बाहर है या सारा बिजनेस ही इंडिया में है, या सारा बिजनेस होली इंडिया में है, या कुछ पार्टली इंडिया में है, तो वो हमेशा इसमें वो हमेशा रेजिडेंट ही कहलाएंगे। इसमें वो वाला चक्कर नहीं है कि 182 डेज़ या 60 डेज़ वाला। एचयूएफ में ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर आपका कुछ भी बिजनेस का कुछ भी पार्ट अगर इंडिया में हुआ तो आप रेजिडेंट कहलाएंगे, ठीक है। अगर आपका बिजनेस होली आउटसाइड इंडिया हुआ, मीन्स सारा बिजनेस ही आउटसाइड इंडिया है, तो आप नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे, ठीक है। इट मीन्स कि अगर मेरा बिजनेस का कुछ भी पार्ट इंडिया में हुआ तो मैं रेजिडेंट कहलाऊँगा। अगर मेरा सारा ही बिजनेस बाहर है तो मैं नॉन रेजिडेंट कहलाऊँगा। अब बात आती है कि क्या एचयूएफ में आरओआर और आरएनओआर भी देखते हैं? द आंसर इज यस, हम देखते हैं। अब इस केस में ये रेजिडेंट बन चुका है, क्योंकि इसका पार्टली या होली कुछ ना कुछ बिजनेस इंडिया में है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये आरओआर बनेगा या आरएनओआर बनेगा। उसके लिए क्या देखना पड़ता है? देखिए, मेरी बात सुनिए। इसमें हम कर्ता जो होता है ना, कर्ता यानी फॉर एग्जांपल राम है, राम के आगे 4 बच्चे हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। अब एचयूएफ में होता क्या है, एक फैमिली बिजनेस होता है, एक फादर होते हैं, उनके 4-5 बच्चे होते हैं, एक बच्चा या 2 बच्चे होते हैं। तो वो जो बच्चे होते हैं वो मिलकर एक बिज़नेस कंटिन्यू कर रहे होते हैं, ठीक है, मिलकर एक बिज़नेस कंटिन्यू कर रहे होते हैं। हर एक बंदे की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल ए अकाउंट्स देखता है, ठीक है, बी सेल्स देखता है, ठीक है, ये पेमेंट्स का देखता है कि पेमेंट्स आ रही है नहीं आ रही, ठीक है, डी मान लो फॉर एग्जांपल अपना ऑपरेशन वर्क देखता है। तो ये मिलकर काम करते हैं, एक फैमिली बिजनेस आपने देखा होगा। तो अब अगर इनका कुछ भी पार्ट इंडिया में आ गया और ये रेजिडेंट माने गए, तो अब देखेंगे आरओआर कैसे दिखेगा। आरओआर देखने के लिए हम देखेंगे कि कर्ता का स्टेटस क्या है, फैमिली का जो ओनर है, फैमिली का जो मालिक है, कर्ता जो कि राम, हम देखेंगे कि राम का स्टेटस क्या है। अगर राम का स्टेटस जैसे कि प्रीवियस ईयर 21-22 है, प्रीवियस ईयर 21-22 से पिछले 10 सालों में अगर राम 2 ईयर्स इंडिया में रहा या पिछले 7 ईयर्स में वो 730 दिन रहा, तो ये आरओआर बन जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो बेसिक कंडीशंस होती थी वो 60-182 दिन वाली, वो हम एचयूएफ में नहीं देखते। हम सिर्फ देखते हैं अगर पार्टली भी इंडिया में हुआ ना तो हम आपको रेजिडेंट मान लेंगे, ठीक है। और अब आरओआर बनने के लिए क्या देखना पड़ेगा? आरओआर बनने के लिए अगर एडिशनल कंडीशन कर्ता ने फुलफिल कर दी तो वो बन जाएगा आरओआर। अगर उसने एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं करी, मतलब दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं करी या फिर एक करी या एक ना करी, तो बन जाएगा आरएनओआर। इट मीन्स एचयूएफ के केस में अगर आपका टोटल बिजनेस इंडिया में है, तो आप बन जाएंगे रेजिडेंट, या पार्टली बिजनेस इंडिया में है तो आप बन जाएंगे रेजिडेंट। अगर सारा बिजनेस इंडिया से बाहर है
तो आप बन जाएंगे नॉन रेजिडेंट। अब आप रेजिडेंट एक बार बन गए, आप देखना पड़ेगा ROR कैसे बनेंगे, RNOR कैसे बनेंगे। इसके केस में कर्ता का स्टेटस देखना पड़ेगा, जैसे कि राम का स्टेटस देखना पड़ेगा कि राम इस प्रीवियस ईयर से पिछले 10 साल में से किस 2 साल में रेजिडेंट था, या पिछले 7 सालों में 730 दिन इंडिया में था। अगर कर्ता फुलफिल करता है एडिशनल कंडीशन तो वो ROR बन जाएंगे, नहीं तो वो RNOR बनेंगे। ठीक है। अब सेकंड बात आती है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म्स, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटीज़, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, सेम जो पीछे हुआ था HUF के केस में। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली या पार्टली इंडिया में हुई तो ये बन जाएंगे रेजिडेंट। ठीक है। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सारी आउटसाइड इंडिया हुई तो ये बन जाएंगे नॉन रेजिडेंट। अब एक इसमें स्पेशल बात है कि इनके केस में ये सारों के केस में हम ROR एंड RNOR नहीं देखते। ऐसा क्यों? क्योंकि यार देखो, मुझे तो एग्जैक्टली इन्होंने लिखा तो है नहीं, मैंने अपने आप ही कुछ सोचने की या एज्यूम करने की कोशिश करी थी। शायद ऐसा होता होगा कि HUF के केस में तो यार हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि HUF के केस में जो प्रधान होता है घर का, वो राम करता होता है, वो करता होता है घर का प्रधान। तो कर्ता के बेस पे हम निकाल सकते हैं कि वो कर्ता लास्ट 10 ईयर्स में कितने टाइम इंडिया में था, या 730 दिन था या नहीं। तो एडिशनल कंडीशन कर्ता के बेस पे हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ मेन होल्ड बिजनेस का कर्ता के हाथ में होता है। मगर जो ये फॉर्म्स होती हैं ना, फॉर्म्स में तो पार्टनर इक्वली अपना प्रॉफिट डिवाइड करा होता है। ठीक है। AOP, BOS में मेंबर्स होते हैं, सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। लोकल अथॉरिटीज, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इसमें कैसे निकाले कि इस बिजनेस का मेन कर्ता कौन है, कर्ता इन द सेंस मतलब यहाँ पे मेन पार्टनर कौन है, मेन मेंबर कौन है, ये निकालना शायद डिफिकल्ट होता होगा कि यार अब किसके मतलब अगर ABC पार्टनर है फर्म में, ABCD और A, B और C पार्टनर है फर्म में, तो किसको हम मेन पार्टनर माने। तो शायद इसमें कुछ इशू होता होगा। तो इन्होंने कहा कि छोड़ो पर यार, हम ना इसमें ROR एंड RNOR वाला स्टेटस देखेंगे ही नहीं, इसमें सिर्फ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट ही होता है। तो अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पार्टली इंडिया में हुई या होली इंडिया में हुई तो आप रेजिडेंट है। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आपकी होली आउटसाइड इंडिया हुई तो आप नॉन रेजिडेंट है। इसमें जो ROR NOR वाला सीन नहीं होता। ये क्यों नहीं होता, मैंने अंदाज़ा लगाया शायद इनमें निकालना डिफ़िकल्ट होता होगा। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने HUF का स्टेटस पढ़ा। ठीक है। HUF में सेम सीन, होली और पार्टली, उसके बाद अगर रेजिडेंट बन गया उसके बाद हम ROR RNOR देखेंगे, उसके लिए हम कर्ता का स्टेटस देखेंगे। अगर होली आउटसाइड इंडिया तो नॉन रेजिडेंट बन चुका है। फॉर्म के केस में सिंपली वही बात, होली और पार्टली इंडिया में हुआ तो रेजिडेंट, होली आउटसाइड इंडिया हुआ तो नॉन रेजिडेंट। ROR और RNOR नहीं देखेंगे। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसे लगा लाइक एंड कमेंट करके बताएं।